नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खुशियों का भूकंप आने वाले हैं। आपको बता दें कि गलती करो कि छाल के साथ साथ आप सभी की जानकारी में 4 दिनों की घटनाएं आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली है। हम आप सभी को बता दें कि आपके घर में यह 3 दिव्य शक्ति का वास हो चुका है। कर्मों का भांडा फूटने वाला है और इसके साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, आपके घर को बर्बाद करने में कुछ लोग शामिल हैं। इन 5 दिनों में ऐसे ही लोगों का पर्दाफाश अब होने वाला है। समय में कर्म किए हैं, जो भी पाप पुण्य किए हैं दोस्तों, अब उसका परिणाम आपको मिलने का समय आ गया। अब आपके जीवन में वह भयंकर घटना, वह बड़ा अद्भुत घटना घटित होने वाला है, जिसे दोस्तों आप इसे अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसी घटना मेरे साथ होने वाला था। जी हां दोस्तों, यह संकेत सुनकर दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों, आपको पिछले समय में बहुत ऐसे संकेत मिले हैं, बहुत ऐसे आपके जीवन में इशारा दी है जो दोस्तों आप समझ नहीं पाए। आप इस घटना समझकर नजरअंदाज कर दिए और आप गलती पर गलती करते गए। आपको थोड़ा सा भी ये डर नहीं लगा कि हम आज ये गलती करेंगे तो आने वाला समय में हमको एक न एक दिन जरूर ही सजा देंगे। दोस्तों, अपने चांद पैसा कमाने के लिए बहुत से ऐसी गलती की है, बहुत ही इसे विश्वासी लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है, लेकिन आपको याद नहीं है। लेकिन दोस्तों, भगवान के घर देर होता है, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि काफी लोगों की शिकायत आती है कि उनका राशिफल सटीक नहीं होता, तो हम उनको बताना चाहते हैं। हमारी वीडियो देश दुनिया भर में लोग देखा करते हैं, तो उनके जन्म स्थान व जन्म तिथि का हमें कोई अनुमान नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों की जन्म तिथि का सही सटीक आकलन करने के बाद ही हम आप लोगों को सही जानकारी दे सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जन्मदिन, वह सही तिथि, सही समय पर सही स्थान अवश्य लिखें। दोस्तों, वह सब देखता है और अच्छे कर्म करने वाले बुरे कर्म करने वाले के साथ एक न एक दिन अवश्य उनको सजा देते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब नहीं। अब आपका वह समय आ गया जो आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं। है अब आपको सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है, जो दोस्तों आपने कभी ऐसे सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, अगले 48 घंटे में आपके जीवन काल में एक बेहद ही खतरनाक घटना घटने जा रही है। यह घटना इतनी खतरनाक है कि आपके पूरे जीवन को तबाह और बर्बाद भी कर सकती है, और इसके बारे में आपको कोई भनक तक नहीं है। दोस्तों, आपने देखे होंगे कि आपके पिछले जीवन में कितना कष्ट, कितना परेशानी, कैसी दुर्भाग्य जीवन में हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, आपने इस अंदाजा नहीं लगाया। आपको कभी सुख भी हुआ होगा, आपको कभी दुख भी हुआ होगा, आपका वह काम भी बनते बनते बिगड़ गया होगा, आपका वह उम्मीदें भी बिखर गई होगी। दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, आपका एक एक काम भी बना होगा। लेकिन दोस्तों, अपने सोचे होंगे कि चलो, यह काम मेरा बन गया, मैं कोई गलती नहीं किए हैं, और जो काम नहीं बना वह हमारा किस्मत ही खराब था। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है आपके दोस्तों। आज हम आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी ही बड़ी सावधानियां के बारे में बताने वाले हैं जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बस आपसे निवेदन है कि आज की जानकारी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आप लोगों को इसका उचित लाभ मिल पाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वह कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव की जयकार्य जरूर लगाए, ताकि महादेव का आशीर्वाद इन 5 दिनों में आपके और आपके परिवार को मिलता रहे, और आपके द्वारा हर प्रयास पूरा हो और आप एक बड़ी सफलता मिले। दोस्तों, कल का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाली जातकों की बात करें तो जो लोग टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए कल का दिन सामान्य रहेगा। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो किसी से धन उधार लेकर व्यापार शुरू करना उचित नहीं है। इससे बेहतर होगा आप कुछ समय और इंतजार करें और मेहनत करके पैसे जोड़ें, उसके बाद अपना नया व्यापार शुरू करें। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों को अपने गुणों का दूसरों के सामने अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके उपरांत कल आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपका धन का अधिक व्यय हो सकता है, जिसके कारण आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो आप अपनी आंखों का खास ख्याल रखें। आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या है तो आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर अपना इलाज कर सकते हैं और कोई अच्छी आई ड्रॉप अपनी आंखों में डाल सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। सर्दी, कफ, बुखार की पीड़ा सताएगी। धर्म का काम करने में धन खर्च होने की स्थिति होगी। खर्च बढ़ेगा। लुभावने ऑफरों में न पड़ें, उसका ध्यान रखें। जमीन, मकान आदि के दस्तावेजों में ठगाई होने की संभावना है। आपके सपने बड़े हैं,
लेकिन आर्थिक पक्ष कमजोर होने से दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वर्तमान पर ध्यान देना होगा। विचारों से अधिक काम करने पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियां का निर्माण करेगी। आपने कुछ और बेहतर सीखने करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी तथा किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन हाथ होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पेज संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। दोस्तों या समय सेहत अच्छी रहेगी। अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखें। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए लाल माल कर ही बोल। तथा पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास दमाग गया है। इसके चलते आज कोई भी काम बनते बनते बिगड़ सकता है। उसी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराशा महसूस करेंगे। लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो दोस्तों, दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटे का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायाम में करना न भूलाई। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेषकर दांत में उभर सकती हैं। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। छोटी सी लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। इससे बचने के लिए कुछ लोकप्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बने रहने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों में काफी बदलाव करना होगा। अखंड में अधिक मीठे से बच्चे तथा प्यार और संबंध राशिफल की बात कही जाए तो दोस्तों, आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उसे इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसा आपको लगेगा आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हमसफर को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार है। और हां, इसी के साथ करियर और धन राशिफल के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यह खूबी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठेगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु आपके सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव न डालें। तथा आज आपको ईमानदारी से काम लेना है। आज का दिन अपने काम की बड़ी क्यों पर ध्यान देने और उन महत्वपूर्ण कामों को पूरे कर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है, जिन्हें आप कुछ समय से टाल रहे हो। आप इन नीरज रूटिंग कामों को पूरा करने में आलस कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप इन्हें शुरू कर दें तो बहुत जल्दी पूरा भी कर लेंगे। तथा आपका स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है, ये आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता पर रहता दिखाई देगा, जैसा भी आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उसे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा मिलेगी। और हां दोस्तों, अपने हाल फिलहाल इसलिए धन खाया क्योंकि आपने अभिव्यक्त पूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली मृग तृष्णाओं वाली परियोजनाओं में पैसे लगाए। इसीलिए दोस्तों, ऐसी लापरवाही से समय रहते बचाना बहुत आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों, अंत में बात करते हैं एक बहुत ही प्यार सुविचार के बारे में, एक प्यारी सी कहानी जो आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगी और जीवन में सफल बनाएगी। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। क्विज बैनर। महाभारत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। 4 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अहंकार से बचना चाहिए, कभी भी दूसरों को कमजोर न समझें। धर्म।
धर्म, दैनिक, भस्कार। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। कर्ण के प्रहारों का अर्जुन के रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर अर्जुन को लगा कि कर्ण के बाणों में शक्ति नहीं है। महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र बताए गए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। यहां जानिए अहंकार से जुड़ा महाभारत का एक प्रेरक प्रसंग। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को छोटा न समझें। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ही योद्धा पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण के कर्ण के रथ पर लगते तो उसका रथा 20-25 हाथ पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के प्रहारों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लगता तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर वे चुप रहते। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जब एक उसके बाणों से मेरा रथा थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने पकड़ रखा है। इन सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाण कमजोर नहीं हैं। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूं और कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, फिर भी वह तुम्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कर्ण बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ये बातें सुनकर अर्जुन का घमंड टूट गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।